वंडरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारी खुशियों का हिस्सा बने। हम लोगों ने कहानियों में सुना है और किताबों में पढ़ा है कि प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन इस दुनिया में ना कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो प्यार को मुश्किल नहीं समझते, बिल्कुल भी। और उनके लिए हर दिन ऐसा होता है जैसे कि वो एक जश्न मना रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को दुनिया वाले कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने साथ में खुशियां बटोरी, अपना पूरा परिवार बनाया, अपने हर मुश्किल से, हर तकलीफ से लड़ करके अपनी छोटी छोटी खुशियों से अपना ये बड़ा घर बनाया, अपना परिवार बनाया, अपने प्यारे से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। मैं आज बात कर रहा हूं अपने प्यारे मम्मा और बाबा के बारे में। आज उनकी 25वीं सालगिरह है, उनकी शादी की 25th एनिवर्सरी है, जिसमें आप सभी लोग आए हैं। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आप लोग जानते हैं, जो मेरे मम्मा और बाबा है ना, वो इस दुनिया के सबसे प्यारे मम्मा और बाबा है, सबसे बेस्ट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस महादेव। आइए आइए। सो अब हमारा पूरा परिवार यहाँ पर आ ही गया है, तो हम केक बुला लेते हैं। आज हम यहाँ सिर्फ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह नहीं, एक जश्न मनाने आए हैं, महादेव और विद्या के प्रेम का, हमारे संघर्ष का। हमें जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे के साथ में हर मुश्किल का सामना करना सिखा दिया है। आज आप सब लोग हमारी 25वीं वर्षगांठ पर एक साथ हम सबको बधाई देने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे मम्मा और बाबा की 25वीं सालगिरह का केक स्टेज पर लेकर आ जाइए। गलती तो 25 साल पहले हुई थी, जब हमारी बहन विदु को एक गटर के कीड़े से प्यार हो गया था। उस प्यार ने हमारे परिवार पर कुछ ऐसा वार किया कि उस वार की चोट से आज भी
हमारा जख्म नहीं भरा है। जीजी, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बात ना करो। विदु, झूठ हमेशा मीठा होता है, इस केक की तरह, लेकिन सच सच हमेशा कड़वा होता है, तुम्हारी भानु जीजी की जुबान की तरह। नमस्ते। हम भानु वाजपेयी, ये हमारी माँ राधा वाजपेयी, हमारे भाई यश वाजपेयी और हमारी प्यारी रज्जू। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन किस्मत देखिए, हमारे जन्मदिन पर कुछ नीच और नसूड़ लोगों की 25वीं शादी की सालगिरह भी है। ऐसे लोग हैं ये जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते। भानु मौसी, उम्र के साथ साथ ना घुटने खराब हो जाते हैं, और आपका दिमाग तो है भी आपके घुटनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अबे ओ सस्ते रैम्बो, हमारी भानु माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो जो तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे दोनों घुटनों में, उसे तोड़ देंगे। अबे ओए सुन पापी गुड़िया, अपने परिवार को ले यहाँ से और निकल, नहीं तो ये केक काटने से पहले तेरे पूरे परिवार को काट। अरे हाथ तो लगाओ। धीरज, दो कौड़ी के लोग हैं और हम वाजपेयी, दो कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगते। आज क्या है? आपका जन्मदिन। तो क्या होना चाहिए? जश्न, इसीलिए गाना बजाओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा भानु जी कि सच कड़वा होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि आप इस परिवार की हैं। भले ही आप हमें जितना मर्जी गालियां दे दे, जितना मर्जी परेशान कर ले, लेकिन सच हमेशा ये रहेगा कि आप इस परिवार का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेंगी। भले ही आप हमें हमारी 25वीं सालगिरह की मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हम अपने दिल से हमेशा यही दुआ करेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, ताकि आप ये देख पाएं कि आपकी बहन इस परिवार में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, हम सबके साथ पूरी तरह से खुश हैं। बस
सवाल एक्चुअली सभी से है कि ये एक पारिवारिक बिग बॉस लग रहा है मुझे। बस वहाँ पे ड्रामा वहाँ उतना ही है, ड्रामा उतना ही है। नहीं, मतलब वहाँ पे खाली बंदूकें नहीं निकल रही थी, यहाँ पे बंदूकें भी हाँ, निकल allowed रही है। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसी मतलब फिल्में आ चुकी है, हलचल और चलती का नाम गाड़ी, जिसमें कि जो बड़ा भाई होता है वो बाकी लोगों को शादी करने के लिए मना करता है और वो कुंवारा होता है। यहाँ पे आप शादीशुदा है, आपने खुद कर ली और दूसरों को नहीं करने दे रहे। हाँ। ये कहानी का मतलब बोलते हैं ना मेन थीम है। तो क्या डिफरेंट होगा महादेव एंड सन्स में? वहाँ बड़े भाई ने लड्डू नहीं खाया था, फिर नहीं खाने दिया। बड़ा यहाँ पे बाप लड्डू खा चुका है, उसके बाद में मना कर रहा है अपने बेटों की आगे। मतलब एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि भाई ये एक्सपीरियंस होता है। इट्स ऑल अबाउट द जो ट्रेडिशंस होते हैं एक लव मैरिज के, जो ट्रेडिशंस ब्रेक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं, वो एक इंसान को उससे सीख लेता है, उस चीज़ से वो अपना जीवन फॉर्म करता है। तो महादेव ने इस चीज़ से, जिससे लव मैरिज से उसको ये सब चीज़ें लगी कि यार एक रिश्ता बनाने के लिए अगर इतने सारे रिश्तों को आपको तोड़ना पड़ता है, इतने सारे रिश्तों को आपको गंवाना पड़ता है, तो वो क्या एक लव मैरिज के लिए गंवारा है? एक लव मैरिज क्या उतने पेन से जितने से ये गुजरा है, जिसने इतनी कड़वाहट इसके पिछले 25 सालों के अंदर आई है, जो इसने अपनी पत्नी में देखी, जो इसने अपने भानु में देखी, जो सामने वाले परिवार में देखी, जितनी कुंठाएं हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशंस उसने देखी हैं, क्या ये चाहेगा कि अपने परिवार में जो उसके आगे फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, यही एक लव मैरिज करके, जिसमें सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें, जिसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते जीवन भर, क्या ऐसा उनके साथ में हो? क्या वो भी उसी दौर से गुजरे या नहीं गुजरे? आई थिंक बेसिकली ये वही स्टोरी है उसकी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपने बच्चों को बचाना चाहता है, सेफ गार्ड करना चाहता है, विच आई थिंक एवरी फैमिली मेम्बर, एवरी पेरेंट, एवरी मदर, एवरी फादर डज इट। ओके। और मतलब आपकी जो अभी एज है तो उसमें आप बेटे का रोल करने के लायक हैं, तो आप बाप का रोल क्यों कर रहे हैं, वो भी जवान बेटों का? और मुझे बेटा ही समझो, मुझे समझो मैं छोटा भाई हूँ इनका। We saw it coming. नहीं तो आपको ऐसा धीरज पापा है मेरे। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका रोल इतना पावरफुल है कि आपने एज का मैटर नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको हमेशा चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और मैं काफ़ी चीज़ों से देखता आया हूँ कि मतलब एक्सप्लोर करना हमेशा एक एक्टर के लिए, जहाँ एज बैरियर ब्रेक करना, अपनी फिजिकल चीज़ों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस इज ऑलवेज समथिंग विच एन एक्टर शुड ऑलवेज गो फॉर एन एक्सपेरिमेंट। द ट्रूथ इज कि शक्ति सर के हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्स हैं एक्चुअली। Hi guys. Hi, Shweta here. देखिए I'm audible. No, you're Hello, not hello. audible. Hello, hello. Hello. नहीं. Hello. The truth is. Hello, hello, hello. Hello guys. Hi. Shweta here. And firstly, congratulations Mahadev and Sons के लिए. The show is Thank going you. to be amazing. Thank you. So मेरा सवाल मानसी मैम आपसे है. You have always been connected to camera anyhow, and we love your performance whichever you have done. तो इस शो को चूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या था? लाइक स्क्रिप्ट थी, रोल था आपका? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग दिस फिल्म, दिस शो? मिस्टर सौरभ तिवारी एंड कलर्स। ये प्राइम था बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ कि सौरभ जी का कहानी बताने का तरीका जो है वो टेलीविज़न का कंटेंट होते हुए भी काफ़ी सिनेमैटिक होता है, और औरतों को काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में हमेशा दिखाते हैं उनके सारे शोज़ में। women have always had their own story, so I think कहीं ना कहीं वो सबसे पहला था कि मैं ये कदम महादेव एंड सन्स की तरफ बढ़ाऊँ। हेलो सभी का, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आजकल देखा गया कि ऑन एयर सारे शोज़ जो है वो टाउन से आ रहे हैं, मिड टाउन सैटेलाइट से आ रहा है। ये हरदोई की कहानी है, तो दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि इसमें नयापन क्या होने वाला है। आपसे सवाल है महादेव जी से। हाँ, मुझसे? अरे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि टेलीविज़न इज़ नोन फॉर बेसिकली द विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज़, जो कि हमेशा से सदियों से ही देखा आ रहा है। उसमें कुछ कुछ शोज़ ऐसे बनते हैं जिसमें मेल ओरिएंटेड शोज़ कभी आते हैं, और जैसा कि इस शो में जब मुझे पहली बार नरेशन मिला था इस शो का, और जब मुझे इस शो बताया गया कि ऐसा है ये वाला शो जिसमें एक आदमी है जिसकी एक लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद में सारे का सारा जो सेटअप था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड है, और मैं इतना
खुश हुआ था कि यार एज एन एक्टर आपको अगर ऐसा कोई शो ऐसे फील्ड में करने का मौका मिले जहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बायस्ड कि मैं कभी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 25 सालों से मैं मतलब उन्हीं शोज़ में काम कर रहा हूँ जिसमें फीमेल लीड्स रही हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द जो इसका एक अलग सा रूप है इस शो का, कि ये महादेव सन्स के नाम पर है, और जहाँ पर आदमियों के, एक लड़के के, एक पुरुषों के काम करने और उसको भी इतने चीज़ों के करने का उसको एक स्कोप मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मेरे लिए कि भाई मैंने ये वाला शो, ये वाला लिया। हाँ जी, एक मिनट सुनाइए। स्कूल की छुट्टी है आज। स्कूल नहीं गया तो आज? नहीं, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भाई। मेरा सवाल महादेव सर से रहने वाला है। जब हमने ये शो का नाम सुना था महादेव एंड सन, तो पहले लगा कि ये माइथोलॉजिकल शो हाँ जी। है। उसके बाद जब हमने प्रोमो और इसके एपिसोड्स देखे तो पता चला कि ये एक फैमिली ड्रामा शो है। आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं शो का जो टाइटल ट्रैक है वो महादेव एंड सन से कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट कंपनी के टाइटल टैगलाइन की तरह नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जवाब दूं? मिसकम्युनिकेशन। बिल्कुल। हाँ, नहीं, महादेव एंड सन्स एक्चुअली में क्या है, ये एक महादेव जो एक इंसान है और उसके बच्चों की कहानी है। हाँ, ये कॉर्पोरेट ही कहानी है, जहाँ पे मतलब एक जो मेन सीईओ है वो महादेव है और जो उसके सन्स हैं वो उसके डेप्यूटी एमडीज हैं। तो जैसे देखा जाए तो एक ऑफिस की कहानी है, जहाँ पे एक ऑफिस भी एक परिवार की तरह ही होता है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको एक कॉर्पोरेट शो ही समझ के इसको देखिए। अगर आपको ऐसे आपने MBA वगैरह किया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ है, आपको इस तरह की दिलचस्पी है, तो मेरे ख्याल से ऐसा शो जो आपको कॉर्पोरेट टाइप लगता है, आई थिंक दैट विल गिव यू द सेम थ्रिल्स जैसा एक ऑफिस के अंदर होता है। तो जहाँ पर एक जो CEO है वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने दूसरे जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी उसके दूसरे कलीग्स हैं, उनको चीज़ें ना करने या करने के लिए उनको हौसला अफजाई करता है, उनको आगे बढ़ाता है। तो आई थिंक दैट इज़, और महादेव एंड सन्स एज सच, अगर सिर्फ इसका नाम महादेव होता तो हाँ ज़रूर इसको ऐसा लगता कि एक माइथोलॉजिकल शो है, लेकिन जहाँ पे एंड सन्स आ जाता है या तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये थोड़ा आज की डेट का, रीसेंट टाइम्स का एक जिसको बोलते हैं कि वो वैसा वाला शो बन जाता है। थैंक यू। स्नेहा मैम, एक्चुअली मुझे एक चीज़ पूछना है कि महादेव जी तरक्की कर लेते हैं, अनाथ से वो अमीर हो गए, अच्छी फैमिली हो गई, बट लास्ट में क्या कि रिश्ते ठीक नहीं होते लाइफ में। तो उसमें आपने मतलब कभी इनको ऐसे थोड़ा अप्रोच नहीं किया, दोनों फैमिली को नज़दीक लाया जाए? मैंने हाँ, क्योंकि आप ही मेन रीज़न हो कि जिसकी वजह से रिलेशन खराब है दोनों फैमिली में। इस शो में भी ऐसी ही सिचुएशन है मेरी, एक तरफ मेरा मायका, एक तरफ ससुराल है, लेकिन हाँ ये कोशिश तो करती है बीच में एक सुलह करने की, लेकिन जिस तरीके की नफ़रत और जिस तरीके का दर्द भानु ने हमारे सामने जाहिर किया है, उससे समझ में तो आता है कि यू नो देयर इज़ नो चांस, कि मतलब कोई चांस नहीं है कि भानु की नफ़रत प्यार में बदल जाए। लेकिन वो अभी आप अगर शो देखोगे तो वो ये भी बोलती है भानु को कि ठीक है चलो यार, बहन की तरह नहीं है, पड़ोसी की तरह रह लो हमारे साथ। इसलिए हम ऑफ कैम हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। बट हाँ कोशिश तो रहती है बीच बीच में, सिर्फ विद्या की नहीं, राधा माँ मतलब राधा जी जो हमारी मम्मी है उनकी भी कोशिश होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिश्ते जब बहुत 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 प्यार, जब प्रेम जब अति में हो जाता है ना, तो उसको जहर बनने में टाइम नहीं लगता। तो ये वो वाला प्यार है। बस किशन साथ में थे। ये भी बहुत पावरफुल है। अच्छी चीज़ें बोल दी कि पावरफुल कैरेक्टर भी बोला और पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोला। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भानु नेगेटिव है। बस बस बहन से इतना प्यार करती है, जैसा कि स्नेहा ने कहा, कभी कभी प्यार जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जहर बन जाता है, बस वही हो गया है। एंड टेलीविज़न में हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, और अच्छा लगता है कि मुझे पॉजिटिव और थोड़े ग्रे शेड्स सारे किरदार करने का मौका मिलता है, और स्टीरियोटाइप नहीं हुई हूँ अभी तक। सो आई एम श्योर इसके बाद भी अलग अलग किरदार करने का मौका मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था आपका, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक बार लास्ट में बस ट्यून इन बोल दीजिए। देखिए हाँ, महादेव एंड सन्स,
देखिए वो सब देखिए महादेव एंड सन सोमवार से लेकर शुक्रवार हर रोज रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू। एक साथ महादेव एंड सन्स सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं एक बार सबको बता देती हूँ अभी आगे के इंटरव्यूज़ हम कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो महादेव और आशीष जी यहीं रहेंगे। महादेव और आशीष आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पे होंगे इसी घर में। ये एक पेयर है। सेकंड पेयर है विद्या जी और प्रिया। आपको ये फर्स्ट वाले रूम में जाना है। फर्स्ट वाले रूम में विद्या और प्रिया जी होंगे। फिर नर्मदा केतन उसके बाजू वाले रूम में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चला